और ये एजेंडा है बीजेपी का, जो एजेंडा कभी मकसद उनका पूरा नहीं होगा। यहाँ हम सभी जो महागठबंधन के घटक दल हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे। मेरे यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बीजेपी को इससे क्या लेना देना है। संकल्प हम लोग का है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश 2025 जो विधानसभा की रणभूमि चुनाव का रणभूमि सज रही है, उसमें सीट के लिए जो विपक्ष है एक सीट के लिए तरस जाएगी। हमको तो लग रहा है कि कहीं होगा ही नहीं, विपक्ष तरस जाएगा एक एक सीट के लिए। बिहार के कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के बयान से बिहार के महागठबंधन के अंदर सियासी हड़कंप मचा हुआ है। अब महागठबंधन के नेता बचाव कर रहे हैं उस बयान का, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेता मजे लूट रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन तो अब टूट चुका है, महागठबंधन बचेगा नहीं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दिल्ली चुनाव का इफेक्ट बिहार पर साफ साफ दिख रहा है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। सरकार बनानी है, सरकार अभी बनी नहीं है, लेकिन बम्पर जीत हासिल की है बीजेपी ने और बड़ी वापसी की है। लंबे समय के बाद वापसी हुई है, 27 सालों के बाद वापसी हुई है और दिल्ली चुनाव का सीधा सीधा इफेक्ट बिहार में दिख रहा है। बिहार में भी चुनावी वर्ष है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में जहां शुरुआती दौर में चुनाव हुए हैं, तो इस साल के आखिरी दौर में बिहार में चुनाव होंगे। तो बिहार में इफेक्ट साफ तौर पर दिख रहा है दिल्ली की हार के बाद। दिल्ली में दरअसल कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार कंसिस्टेंस बना हुआ है। अगर यूँ कहें कि इस पर मजाक बनाया जा रहा है कि कांग्रेस लगातार 3 चुनावों से 0 पर बनी हुई है, यानी कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला है दिल्ली विधानसभा चुनाव में पिछले 3 चुनावों से, विधानसभा चुनाव से। तो ऐसे में तारिक अनवर जो बिहार के कटिहार से सांसद हैं, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया पार्टी पर। एक ट्वीट किया, आपको वो ट्वीट दिखाते हैं सबसे पहले, जो तारिक अनवर ने सवाल खड़े कर दिए पार्टी के, अगर यूँ कहें कि आला नेतृत्व पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर पार्टी चाहती क्या है, ये स्पष्ट करे। तारिक अनवर ने लिखा, कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। बड़ी बात कह दी तारिक अनवर ने। आगे वो लिखते हैं, साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। पार्टी के संगठन पर तो वो सवाल खड़ा ही कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी का जो फैसला है या पार्टी की जो अगर कहा जाए सोच है, उसमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि पार्टी को तय करना होगा कि उन्हें साथ चलना है या अकेले चलना है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, भले ही इंडिया गठबंधन था, लेकिन दिल्ली में सब कुछ टूट गया। आप अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। लोग कह रहे हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, कि अगर दोनों साथ लड़ते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। बीजेपी की जो बम्पर जीत है, शायद वो बीजेपी की जीत नहीं हो पाती। तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। वहाँ आप और कांग्रेस में बिखराव दिखा, उसका असर दिखा कि बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। तो सवाल खड़े कर रहे हैं तारिक अनवर और कह रहे हैं कि अब सोचने की ज़रूरत है, कांग्रेस को फैसला लेना होगा, अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करना होगा। यानी इस राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं तारिक अनवर और कह रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे, ये तय कर लेना होगा। कांग्रेस गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन पूरे तामझाम के साथ बनाया गया। इंडिया गठबंधन का दम जरूर भरा जा रहा है, लेकिन तमाम पार्टियां अलग अलग खड़ी दिख रही हैं। अलग अलग चुनावों में वो अलग अलग रास्ता अपना लेती हैं, चाहे पंजाब का चुनाव हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो। बिहार में भले ही आरजेडी के साथ हैं, लेकिन इसके पहले जिस तरह से बड़ा बयान दिया है तारिक अनवर ने, तो हड़कंप की स्थिति बन गई है बिहार महागठबंधन के अंदर। बिहार महागठबंधन के अंदर कांग्रेस है तो आरजेडी है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तो आरजेडी में भी खलबली मच गई है तारिक अनवर के इस बयान से, जिसमें वो कह रहे हैं कि आला कमान को स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि वो गठबंधन के साथ लड़ेंगे या फिर अकेले चलेंगे। तो ऐसे में आरजेडी भी सफाई देने लगी है मामले पर, यूँ कहें कि अगर पर्दा डालने लगी है और कहा है कि इसका बचाव किया है, इस बयान का, जो तारिक अनवर के बयान का। तो जो पार्टी के आला नेता हैं आरजेडी के भाई वीरेंद्र, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में, ये सुन लीजिए आप बयान। कांग्रेस के सांसद है तारिक अनवर, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को विचार करना चाहिए। अब सवाल है कि तारिक अनवर जी बड़े नेता हैं और मंत्री भी रहे हैं
कई बार सांसद भी रहे हैं, उनका क्या बयान है, किस संदर्भ में बयान है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी जो महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, हम सबका एक ही राय होनी चाहिए कि अगर आपकी चाहत है कि देश से भाजपा और आरएसएस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो हम सब मिलकर एकत्रित होकर और जिस तरह से महागठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन अलायंस बना है, उसी के तर्ज पर हम लोग को काम करना चाहिए। और हम बयान दें कुछ, कोई और बयान दे, इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करती है कि किसके साथ किसको लड़ना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी हुआ और बिहार में भी अब सीटों पर चर्चाएं हो रही है, 70 सीट का डिमांड। असल में है, इस चर्चा कोई पार्टी नहीं कर रही है, ये चर्चा आप लोग शुरू कर दिए हैं और ये एजेंडा है बीजेपी का। जो एजेंडा कभी मकसद उनका पूरा नहीं होगा। यहाँ हम सभी जो महागठबंधन के घटक दल हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन दावे कर रहे हैं कई ऐसे जो घटक दल हैं वो एनडीए में शामिल होंगे, इस तरह के दावे करते रह रहे हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बीजेपी को इससे क्या लेना देना है? हम इंटैक्ट हैं और महागठबंधन इंटैक्ट है। हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार पछाड़ने का काम करेंगे और एनडीए मुक्त और भारत बनाएंगे और बिहार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। जो भाई वीरेंद्र हैं वो कह रहे हैं कि सभी को जो है उनको कांग्रेस के जो इस बयान पर वो कह रहे हैं, बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है और इसमें सोचना ही होगा, सबको मिलकर साथ लड़ना है। और कौन किसके साथ लड़ेगा ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो समय ही तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। तो ये कहते नजर आ रहे हैं भाई वीरेंद्र। तो आरजेडी बचाव करती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है उसका बड़ा इफेक्ट बिहार में पड़ रहा है। बिहार में अब एनडीए खुले तौर पर जीत का दावा कर रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अब एनडीए की जीत तय है, कोई रोकेगा नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर खलबली वाली स्थिति है और इस खलबली की स्थिति में जिस तरह से तारिक अनवर ने बयान दे दिया, यानी यूँ कहें कि महागठबंधन के अंदर फूट पड़ गई है। कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, साथ लड़ना है कि नहीं, साथ चलना है कि नहीं चलना है, ये स्थिति स्पष्ट करिए। आलाकमान को ये स्पष्ट करना चाहिए। खुलकर बोल रहे हैं कांग्रेस में जो नेता, खुलकर जल्दी बोलते नहीं हैं और तारिक अनवर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आलाकमान को ये स्पष्ट कर देना चाहिए, अपनी राजनीतिक रणनीति तय कर देनी चाहिए कि हमें क्या करना है। बिहार के अंदर भी उसका असर पड़ेगा इस बयान का। तो ऐसे में महागठबंधन के अंदर जहां खलबली है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन इसका मजा ले रहा है। एनडीए के जो घटक दल हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान आ गया है। उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि इस बार तो महागठबंधन 225 सीटों का जो दावा कर रहा है एनडीए गठबंधन की जीत का, वो 225 ही नहीं बल्कि 243 के 243 सीटें हम एनडीए गठबंधन के लोग जीत जाएंगे। महागठबंधन बिखर गया है, टूट गया है। क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुन लीजिए आप। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले मैदान में चले या फिर गठबंधन की राजनीति करे। देखिए कि कोई पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इस पर अच्छा नहीं है कोई टीका टिप्पणी। लेकिन जब आप पूछ ही दिया है तो आपको मालूम है, जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन का उन्होंने गठन करवाया, उस समय में जब महागठबंधन एक शीर्ष पर जा रहा था तो उस समय सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ सोचा नहीं। जो लोग दो परिवार जो है, चाहे बिहार के चाहे दिल्ली के दो परिवार बिहार से या दिल्ली के दोनों हैं, चाहे दिल्ली वाले या बिहार वाले, वो कभी अपने परिवार से अलग निकल नहीं सकते, अलग सोच नहीं सकते। तो उनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है? उनका क्या हर्ष होगा 2025 के चुनाव में बिहार में पता चल जाएगा
कि क्या होने वाला है। एकदम एक तरफा, जिस तरह हम लोग को मालूम है आपको कि हमारे जो एनडीए है, एनडीए के सभी जिला में हम लोग पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य लेकर जा रहे हैं। संकल्प हम लोग का है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। लेकिन जिस उत्साह के साथ लोग जिला में आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थिति हो रहा है, यह बात गारंटी है कि 2025 जो विधानसभा की रणभूमि, चुनाव का रणभूमि सज रही है, उसमें सीट के लिए जो विपक्ष है, एक सीट के लिए तरस जाएगी। ये हाल होने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो 2010 का जो परिणाम आया था, उससे भी बेहतर 2010 में 243 में 206 सीट हमरा एनडीए हासिल किया था। और इस बार तो हमको लगता है कि एक एक सीट के लिए, एक आध दो सीट के लिए तरस जाएगा विपक्ष। 10 के नीचे रहेगा, 10 के नहीं, आप हमको तो लग रहा है कि कहीं होगा ही नहीं, विपक्ष तरस जाएगा एक एक सीट के लिए। लेकिन गोल जिस तरह आपने देखा ना कि अभी विधानसभा के 4 जगह उपचुनाव हो रहा था, और चारों जगह जहां आप किसी भी रूप से आप हमारा समीकरण कहीं बनता नहीं, जो समीकरण का हवाला वो लोग दे के, विपक्ष हवाला दे रहे थे जो समीकरण के, और तरह तरह के भविष्यवाणी कर रहे थे और हवाला देकर अपने जीत का पक्का दावी कर रहे थे, वो भी आप लोगों ने देखा कि चारों सीट पर 0 उनको बैठ गया। तो ये बात है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के विकास के लिए, केंद्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। इस बात को जनता जानती है। तो जान लीजिए, जो विपक्ष है जहां आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, जनता उनको अस्थायी रूप से घर बिठा दे। तो सुन लिया आपने कि जहां एक तरफ आरजेडी इस बयान का बचाव कर रही है, आरजेडी कहीं ना कहीं ये बताना चाह रही है, दिखाना चाह रही है, जताना चाह रही है कि महागठबंधन एकजुट है, कांग्रेस आरजेडी एक है। हालांकि पिछले दिनों भी सीट को लेकर दोनों के बीच स्थिति सही नहीं दिख रही थी। 70 सीट की मांग कर रही है कांग्रेस बिहार के अंदर, लेकिन आरजेडी चाहती नहीं है कि कांग्रेस को 70 सीटें दे, क्योंकि कांग्रेस का जो पिछला स्ट्राइक रिकॉर्ड था पिछले चुनाव का, विधानसभा का, बिहार विधानसभा का, बड़ा ही खराब था। 70 में 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। तो ऐसे में आरजेडी कहीं से भी नहीं चाहती है कि कांग्रेस को 70 सीटें दे, लेकिन कांग्रेस 70 सीटें चाहती है। तो सीटों का बवाल भी है, और सीटों के इस बवाल के बीच बीजेपी की बम्पर जीत ने कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर फूट डाल दी है। कांग्रेस अब खुल के बोल रही है, कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये तय कर लेना होगा। हालांकि वो अपने ही नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तय जरूर कर लेना होगा कि हमें साथ चलना है या अलग अलग, अकेले चलना है। तो ये बड़ी बात कह दी है। और अब इस पर जो है बिहार के अंदर, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले अब बवाल तय हो गया है। महागठबंधन में जहां टूट की आशंका दिख रही है, तो एनडीए इस पर खूब मजे ले रही है। तो दिल्ली चुनाव का इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट साफ तौर पर बिहार में दिख रहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।